हाल ही की घटना में कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं या लापता है। अरे एक मिनट यस सर, कुकिंग गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपए की वृद्धि हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 की। Now you are raising some concern through your placards. You are raising issue of. I have never seen such irresponsible opposition party in my lifetime. This opposition party does not understand the basic ethics of this house. जो सवाल आप उठा रहे हैं उसी सवाल का जवाब सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जी दे रहे हैं। अगर आपकी चिंता है कि भारत के लोग गल्फ में हैं, भारत के लोग ईरान में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, तो क्या कार्रवाई सरकार कर रही? आप क्या परिचय दे रहे हैं कि नाउ यू आर रेजिंग सम कंसर्न थ्रू योर प्ले कार्ड्स, यू आर रेजिंग इशू ऑफ. If you want me to listen to LOP, then you should take your seats. Honorable Prime Minister continues to closely monitor developments, emerging developments, and relevant ministries. Are you serious? If you are serious, तो today it is on agenda. You must start. मैं आपको allow कर रहा हूँ. नहीं. Are you serious? जो प्रस्ताव आप लोगों ने लाया है, अनावश्यक जो प्रस्ताव लाया है, उस पे चर्चा करने के लिए हम लोग पूरा तैयार हैं। आप हिम्मत है तो अभी शुरू करो, हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। इनका कोई इंटरेस्ट देश में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट भारत के लोगों के विकास में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट विकसित भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट आत्मनिर्भर भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट देश आगे बढ़े इसमें नहीं है। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कभी संभव नहीं होगा। वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे, ये ध्यान में रखें। मैं सदन को चलाना चाहता हूं और आप सदन नहीं, पूरा देश देख रहा है कि आप सदन को नहीं चलाना चाहते। जिस तरह से इस सदन को आप बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर 1.5 लाख रुपया 2.5 लाख प्रति मिनट खर्च हो रहा है, 1.5 करोड़ पर घंटे खर्च होता है, 9 करोड़ एक दिन में पैसा खर्च हो रहा है। ये जनता के एक्सचेकर का पैसा है। 9 करोड़ आप जनता के एक्सचेकर का अपने गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर से आप वेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि एक मिनट का 2.5 लाख रुपया आप किस तरह से जनता के पैसे का नुकसान कर रहे हैं। सभा की कार्रवाई मंगलवार 10 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ। जैसे कि उम्मीद थी, आज का दिन संसद में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के नाम रहा। आयतुल्ला खामनेई की हत्या, ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हवाई हमला और भारत के प्रभुत्व वाले इलाके में ईरानी जहाज को अमेरिका द्वारा डुबो देना, इन सारी बातों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा था। फिर ऐसा भी नहीं है कि भारत लड़ाई से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। भारत में रसोई गैस महंगी हो चुकी है, इसलिए यह तय था कि जब संसद का बजट सत्र फिर शुरू होगा तब डॉक्टर जयशंकर बयान देंगे। विपक्ष ने यह हिंट भी दे दिया था कि वो इस विषय पर चर्चा चाहते हैं। मसलन सपा सांसद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दिया था, लिखा कि जब संसद के बजट सत्र में पहले ब्रेक हुआ था तब हालात कुछ अलग थे, लेकिन अब युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, इसलिए इस संकट के समय हमारी प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं। सबसे पहले आज यही काम हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने बयान दिया और आज ये बयान ही संसद का हाई पॉइंट था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल लाने के बाद भी लीडर ऑफ अपोजिशन ने सदन में इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की, ना ही विपक्ष की तरफ से इस चर्चा में भाग लिया गया और राहुल गांधी के खिलाफ लाए गए सब्स्टेंटिव मोशन पर भी कुछ हुआ नहीं, जबकि कयास थे कि इन पर जरूर आज कुछ कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। लेकिन हुआ क्या चर्चा हुई, क्या सवाल उठाए गए, आज के पार्लियामेंट स्ट्रीट में आपको यही मालूम पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का संसद की कार्रवाई से जुड़ा खास शो पार्लियामेंट स्ट्रीट।
9 मार्च 2026 संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन। कयास लगाए गए थे कि इस चरण में सत्ता और विपक्ष दोनों दलों से सांसदों के तीखे तेवर देखने को मिलेंगे। दर्शकों को याद दिला दें कि बजट सत्र के पहले चरण में 10 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के 118 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस दिया था। तय हुआ था कि इस पर चर्चा 9 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में होगी, लेकिन आज जब इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष पूरी तैयारी से आया तो हुआ क्या? हंगामा जो कि इस प्रस्ताव को लेकर नहीं बल्कि ईरान यूएस वॉर के चलते देश में तेल और गैस की किल्लत की संभावनाओं को लेकर। हालांकि इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी आया, लेकिन इसके बावजूद सदन में हंगामा कम नहीं हुआ। क्या हुआ? पहले चलते हैं लोकसभा की ओर। 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत हुई। स्पीकर की कुर्सी पर एन.के. प्रेमचंद्रन नजर आए। संसद के पूर्व सदस्यों की मृत्यु की खबर दी और 2 मिनट का मौन रखने को कहा और फिर उसके तुरंत बाद संसद की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 12 बजे सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो स्पीकर की कुर्सी पर जगदंबिका पाल नजर आए। उन्होंने सदन के अंदर T20 वर्ल्ड कप जीतने पर इंडियन टीम को बधाई दी और इसके बाद AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी और पीठासीन जगदंबिका पाल के बीच एक तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जो कि स्पीकर ओम बिरला के रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल को लेकर हुई थी। कई मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी न मिलने पर विपक्षी दल के सांसदों ने सदन के अंदर हंगामा शुरू कर दिया और वेल में आकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आइटम नंबर 9, माननीय मंत्री श्री एस जयशंकर जी, कृपया एक मिनट कृपया मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि माननीय विदेश मंत्री जी का वक्तव्य आ रहा है। कृपया आप लोग अपनी अपनी सीट पर चले जाएं। एक महत्वपूर्ण विदेश मंत्री का वक्तव्य आ रहा है। आप लोगों से आग्रह करूं, पूरा देश देख रहा है। इंटायर नेशन इज वॉचिंग टू योर कंडक्ट। नाउ फॉरेन मिनिस्टर ही वांट टू गिव एन स्टेटमेंट ऑन फॉरेन पॉलिसी। आप कृपया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या कर रहे हैं? विदेश मंत्री जी का वक्तव्य आना है। कम से कम आप जो मांग कर रहे हैं शायद उसका उत्तर मिल जाएगा। माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट आ रहा है। मैं आप सबसे आगे, आप अपने लोग समझाइए। केसी वेणुगोपाल जी, आई विल रिक्वेस्ट दैट यू must ask to your members they should vacate the well. Then मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ रहा। हंगामे के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले को लेकर भारत का पक्ष रखा। Chairman sir, given the gravity of the situation, the Cabinet Committee on Security (CCS) met on 1 March under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. It was briefed on the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. The CCS was concerned over the safety and security of the Indian community in the region. Honorable Prime Minister continues to closely monitor developments, emerging developments, and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study and employment. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. एस जयशंकर की स्पीच के बाद सदन के अंदर हंगामा जारी रहा तो पीठासीन जगदंबिका पाल ने विपक्षी सांसदों को समझाने की कोशिश की कि जो सवाल आप उठा रहे हैं उसी सवाल का जवाब सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जी दे रहे हैं। अगर आपकी चिंता है कि भारत के लोग गल्फ में हैं, भारत के लोग ईरान में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, तो क्या कार्रवाई सरकार कर रही? आप क्या परिचय दे रहे हैं? अगर सरकार की तरफ से आपके उस चिंता का स्टेटमेंट आ रहा है, आपके इशूज पे स्टेटमेंट आ रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सदन को कृपया सुचारू रूप से चलने दें। आप सुनिए, माननीय विदेश मंत्री जी, जो आप
सवाल को उठाना चाहते हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते, पहले से प्ले कार्ड लेके आए हैं। ये प्ले कार्ड लेके क्यों आए? कई बार अध्यक्ष जी ने कहा प्ले कार्ड लेकर के सदन में नहीं आया जा सकता, फिर भी आप तैयारी के साथ कि सदन को नहीं चलने देना। हंगामे के बीच डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच भारतीय मर्चेंट नेवी के 2 नाविकों की मौत हो गई और अब तक एक लापता है, जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानकारी। Furthermore, these include attacks on merchant shipping, where Indian nationals often constitute a large proportion of the crews. We have sadly already lost 2 Indian mariners and 1 remains missing in such incidents. I know, sir, that the House joins me in condoling that death. वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का भारत की तेल गैस जैसी ऊर्जा की सिक्योरिटी पर भी विदेश मंत्री ने जनता को आश्वासन दिया। क्या कहा, खुद सुनिए। Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, sir, the interest of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. एस जयशंकर की स्पीच के दौरान विपक्षी सांसदों ने हंगामा जारी रखा। इसके बाद सदन में बोलने का मौका दिया गया संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के सवाल उठाने पर नाराजगी जताई और कुछ ऐसा कह दिया कि विपक्षी पार्टी के सांसदों का विरोध और भी ज्यादा बढ़ गया। क्या कहा, आप खुद सुनिए। विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं, फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। जब स्पीकर के खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया और जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से, व्यापक रूप से, अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है। आप लोग को सुनना नहीं है। I have never seen such irresponsible opposition party in my lifetime. This opposition party does not understand the basic ethics of this house, the rules of this house. They don't understand the values of the constitution. ये क्या चाहते हैं? आप लोग क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या? इस देश में संविधान है, इस सदन में रूल है। आप लोग अपना ही दिया वाला रूल को नहीं मानते हैं। मैं कांग्रेस के जो थोड़ा सीनियर है, जो सीनियर इस हाउस में रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा अंतरात्मा में जाग के देखिए। आप जो ये हरकत कर रहे हैं, ये इससे क्या भला हो रहा है देश का और संसद का गरिमा को आप लोगों ने कितना गिराया है। अध्यक्ष महोदय, मैं खंडन करना चाहता हूँ और फिर से अनुरोध करता हूँ, जो प्रस्ताव आप लोगों ने लाया है, अनावश्यक जो प्रस्ताव लाया है, उस पे चर्चा करने के लिए हम लोग पूरा तैयार है। आप हिम्मत है तो अभी शुरू करो, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है। किरेन रिजिजू के चैलेंज पर विपक्ष में बैठे सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पीठासीन सिंह जगदंबिका पाल ने सदन की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। और अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और इसके बावजूद भी आप लोग इस सदन में दूसरा विषय लेकर के आ गए। अगर आप नहीं चाहते हैं अपना संकल्प उठाना, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं आप सब लोगों से मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, मैंने आप क्या कर रहे हैं। अगर मैं सदन की कार्रवाई को चलाना चाहता हूँ, मैं सदन की कार्रवाई को चलाना चाहता हूँ और देश भी चाहता है कि अगर विपक्ष ने एक रिजोल्यूशन में आपने अपने स्पीकर के खिलाफ अगर कोई टेक्स्ट दिया है, अगर आप उनके खिलाफ अविश्वास लाना चाहते हैं तो आप इस पर चर्चा करिए। नहीं, आप मोहम्मद जी अंदर, आप अंदर जाइए, मैं चाहता हूँ आप लोगों को बुलवाना। तो इसलिए
मैं चाहता हूं कि आप चाहते हैं इस पे, तो मैं सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर रहा हूं। 3 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही दोबारा से शुरू हुई तो विपक्षी पार्टी का हंगामा भी जारी रहा। तेल, गैस और पेट्रोल के प्राइस को लेकर विपक्षी सांसदों ने लगातार पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, मांग की कि चर्चा हो, लेकिन हुआ क्या आप भी देखिए। आप 20 दिन से अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं। आपने नो कॉन्फिडेंस का मोशन दिया है, आज वो एजेंडे पे है। आज मैं कहना चाहता हूँ जावेद साहब, यू मस्ट स्टिक टू, नहीं आपकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी क्या है? आर यू सीरियस? व्हाई यू हैव मूव्ड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट ऑनरेबल स्पीकर? नहीं, आर यू सीरियस? इफ यू आर सीरियस तो टुडे इट इज ऑन एजेंडा, यू मस्ट स्टार्ट। मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। नहीं, आर यू सीरियस? जगदंबिका पाल के बार बार समझाने पर भी जब सदन के अंदर शांति नहीं हुई तो उन्होंने वही किया जो बजट सत्र के पहले चरण में बार बार होते हुए हमने देखा। क्या? ये अगर ये इररिस्पांसिबल बिहेवियर है, इमेच्योर बिहेवियर है कि आप विपक्ष में हो करके और आपने ऑनरेबल स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया, वो नो कॉन्फिडेंस आज अप्रूव हुआ है, उसका जवाब आ चुका है। ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर है गिवन ए स्टेटमेंट। नहीं, और मैं ओनली आई विल अलाउ टू मिस्टर जावेद, डॉक्टर जावेद, मैं आपको अलाउ करूंगा। क्या आप मूव कर रहे हैं? आप बताइए। मैं सदन को चलाना चाहता हूं और आप सदन नहीं, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा कि आप सदन को नहीं चलाना चाहते। ये सदन सरकार चलाना चाहती है, चेयर चलाना चाहती है, लेकिन आप जो आचरण कर रहे हैं, जो इस बिल में आकर के जिस तरह से इस सदन को आप बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर 1.5 लाख रुपया 2.5 लाख प्रति मिनट खर्च हो रहा है, 1.5 करोड़ पर घंटे खर्च होता है, 9 करोड़ एक दिन में पैसा खर्च हो रहा है। ये जनता के एक्सचेकर का पैसा है। 9 करोड़ आप जनता के एक्सचेकर का अपने गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर से आप वेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि एक मिनट का 2.5 लाख रुपया आप किस तरह से जनता के पैसे का नुकसान कर रहे हैं। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। धर्मेंद्र जी आप कहिए, आप लोग समझाइए, कैसी वेणुगोपाल जी आप समझाइए, राहुल आप सबको कहिए। मैं चाहता हूँ, मैं जावेद को अलाउ भी करूँ। तो मैं सभा की कार्रवाई मंगलवार 10 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ। तो कुछ इस तरह से लोकसभा का मच अवेटेड दिन 44 मिनट की कार्यवाही के साथ ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन के अंदर आज राहुल गांधी को तो बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब सदन के बाहर उनसे मीडिया पर्सन्स ने उनसे सदन के अंदर हंगामा करने और कार्यवाही को बाधित करने को लेकर सवाल पूछा, तो सुनिए उन्होंने इसका जवाब क्या दिया। जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब सेंट्रल चीज है, एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे। अब बता रहा हूँ, आप देख लेना, अंदर नहीं आ पाएंगे।
ये रहा लोकसभा का हाल। अब चलते हैं राज्यसभा की ओर। 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही भी संसद के पूर्व सदस्यों की मृत्यु की खबर के साथ हुई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 2 मिनट के मौन का ऐलान किया। इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी। इसके बाद राज्यसभा लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का भारत की तेल गैस जैसी ऊर्जा जरूरतों पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, इसे लेकर अपनी आवाज उठाई। मल्लिकार्जुन खड़गे की इस डिमांड पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने आपत्ति जताई तो सदन में शुरू हुआ हंगामा। कैसे, देखिए ऐसे। सर, रूल 176 के तहत इमर्जिंग चैलेंजेस फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी के विषय पर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की अनुमति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है। हाल ही की घटना में कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं या लापता है। अरे एक मिनट, यस, खाड़ी देशों से भारत को हर साल लगभग 51 बिलियन US डॉलर्स की रेमिटेंस होती है, जो लाखों भारतीय परिवार के जीवन का आधार है। वहाँ की घटनाओं का असर भारत पर भी दिखाई देने लगा है। सर, कुकिंग गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपए की वृद्धि हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 की वृद्धि हुई है। इसका बोझ गरीब परिवारों पर पड़ा है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। I am coming back to you. मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि भारत ने पहले ही चिंता जताई है और सभी देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उनका कहना है कि इस तनाव को कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति ही सबसे अच्छा रास्ता है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। Honorable members are aware, this round of conflict started on 28 February 2026. It has witnessed not only fighting between Israel and the United States on one side and Iran on the other, but also attacks on a number of Gulf states. There have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran, as well Nothing will go on record except minister's statement. as well as destruction of infrastructure in the region. At the very outset, government had issued a statement on 28 February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. We believed and we continue to believe that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. Sir, it is also imperative that the sovereignty and territorial integrity of all states in the region be respected. Given the gravity of the situation, the Cabinet Committee of Security, CCS, met on 1 March under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. It was briefed on the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. The CCS was concerned over the safety and security of the Indian community in the region. Honorable Prime Minister continues to closely monitor emerging developments and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses. Issued another advisory on 14 February urging Indian nationals, including students, pilgrims, business persons and tourists, to leave Iran
by all available means of transport, including commercial flights. They were asked to contact the embassy for any assistance and provided with 24/7 helplines. This was again reiterated in strong terms through another advisory on 23 February. Some heeded these advisories and have left the country. However, many others have disregarded them and remain in Iran. We are also in touch with our fishermen who operate out of Iran. इनका कोई इंटरेस्ट देश में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट भारत के लोगों के विकास में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट विकसित भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट आत्मनिर्भर भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट देश आगे बढ़े इसमें नहीं है। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कभी संभव नहीं होगा। वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे, ये ध्यान में रखें। एस जयशंकर के बाद वेस्ट एशिया के मुद्दे और सरकार की मंशा पर उठ रहे सवालों को लेकर राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा ने भी विपक्ष के सवालों पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में है, हुलिगनिज्म है। और मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं इस हाउस में इनका रोल क्या है। इसके बाद राज्यसभा में सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने मुद्दे रखे, लेकिन वेस्ट एशिया की जंग और देश में इससे होने वाले प्रभावों को लेकर कोई खास चर्चा नहीं देखने को मिली। तो ये थी लोकसभा की कार्यवाही जो 3 बजे तक खत्म हो गई, उसकी पूरी जानकारी, और राज्यसभा में शाम 5 बजे तक हुई कार्यवाही की पूरी हाईलाइट। उम्मीद है कल जब लोकसभा की कार्यवाही दोबारा से शुरू होगी तो दोनों ही मच अवेटेड मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। खैर, चर्चा होती है या नहीं, और अगर होती है तो क्या, इसका जवाब आपको मिलेगा कल यानी 10 मार्च के पार्लियामेंट स्ट्रीट के अंक में। इस अंक में फिलहाल बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे है मेरे साथी सर्वेश। आप देखते रहिए खबरगांव।